हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आपके पोर्टफोलियो एकदम शानदार परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है संडे 9 नवंबर और संडे के दिन मैं अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट आप लोग के साथ वीकली बेसिस पे शेयर करता हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट मैंने पिछले हफ्ते तक करी थी पूरी 38,41,000 की, जिस पे मेरे को रिटर्न मिल रहा था 14,51,000 का, लगभग 37% का रिटर्न था। और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को अगर मिला दें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 52,93,047 रुपये। ओके, तो ये थे हमारे पिछले हफ्ते की स्टेट। और चलिए फिर अब इस हफ्ते का देख लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हुई है या हमें घाटा हो गया है। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब 38,41,000 ही है, जो कि पिछले हफ्ते थी 38,41, और अब ये वैल्यू भी 38,41 ही है। लेकिन रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स अभी चल रहा है 13,88,000, जो कि पिछले हफ्ते था 14,51,000। तो यहाँ हमें डेफिनेटली घाटा देखने को मिल रहा है। वीकली ऑन वीकली बेसिस पे हमें अच्छा खासा लॉस हुआ है, जो कि पिछले हफ्ते हमारा ज़्यादा बेटर था। पिछले हफ्ते हमारा 14 था और अब हमारा हो गया है 13,88,000। तो उसी की वजह से हमारी ओवरऑल जो करंट वैल्यू है वो भी गिर गई है। पिछले हफ्ते ये अभी इस हफ्ते का 7 नवंबर तक अपडेट हो गए, तो ये 52 लाख आपको दिखा रहा है। यही अगर हम देखें कि पिछले हफ्ते क्या था, तो 52,93,000 था। अब ये 52,30,000 ही रह गया, तो अच्छा खासा 63,000 का हमें वीकली बेसिस पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये हफ्ते में तो हमारा फिर पोर्टफोलियो श्रिंक हुआ है बढ़ने के बजाय, क्योंकि जो भी ग्लोबल क्यूज़ हमें दिख रहे हैं और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी भी अपना लगातार क्रैश किया है, जिसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं कि 5 वो रीज़न क्या थे जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहा है। मैं वो ऊपर आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में भी वो वीडियो डाल दूंगा अगर आप देखना चाहें तो ये है ओवरऑल अपनी वैल्यू, करंट वैल्यू। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड्स इंडिविजुअली कैसे कैसे रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले रिटर्न परसेंटेज को हम लोग के बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वो टॉप पे आए परसेंटेज वाइज। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न फिलहाल अभी मिल रहा है 94% का रिटर्न मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड के थ्रू। ये वो एक्चुअली टैक्स सेवर था पहले। न्यू टैक्स रिजीम जब तक नहीं आई थी तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने टैक्स सेविंग के लिए ये वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। बट अब क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गया हूँ तो मेरे को इसका कुछ खास यूज़ मिलता नहीं है। बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो एसआईपी इस पे मैंने पॉज कर दी है। वैसे इन दोनों पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये टैक्स सेवर फंड्स थे, बट अब मैंने इस पे एसआईपी पॉज कर दी है। तो इसीलिए इन पे आपको रिटर्न ज़्यादा परसेंट दिख रहा होगा, क्योंकि एसआईपी कंटिन्यू नहीं है। तो जो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया वो बस सिक्वेंशली बढ़ता जा रहा है, इसलिए इन दोनों का आप रिटर्न देखोगे तो बाकी सब म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक्टिव एसआईपी नहीं चल रही है। तो काइंड ऑफ क्योंकि एवरेजिंग आउट नहीं हो रहा, तो एक बार जो कम प्राइसेस पे ख़रीद दिया है मैंने वो ओवरऑल बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल रहा है परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे मिल रहा है 94% का रिटर्न, 3 लाख लगभग आप 90,000 मान सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर फंड, जो कि 71% का रिटर्न दे रहा है। इसमें मैंने 1,22,000 इन्वेस्टमेंट करी थी, अब 2,10,000 की हो गई है। अब अगले म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये मेरा सबसे पुराना और सबसे पहला म्यूचुअल फंड था जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। इसमें रिटर्न चल रहा है लगभग 70% का, और वैल्यू वाइज ये रिटर्न दे रहा है 4,76,000 का रिटर्न। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करी है 6,86,500 रुपये की, और अब इसकी वैल्यू लगभग 11,62,000 हो गई है। फिर अब चलते हैं SBI स्मॉल कैप फंड की तरफ। इस ये 41% का रिटर्न दे रहा है लगभग 3 लाख रुपए।
7 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख का रिटर्न दे रहा है। फिर है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे मेरी एसआईपी नहीं चल रही है, इसे मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, लमसम आप कह सकते हो। 22% का रिटर्न दे रहा है। मैंने इस जो कि 13,000 रुपये है, 60,000 डाले थे, अब वो 73,000 रुपये हो चुके हैं। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, इस पे मेरी एसआईपी नहीं चल रही, इसे मैंने लमसम अमाउंट डाल रखा है। इसमें मैंने जो कि मुझे 20% का रिटर्न दे रहा है। वैल्यू बात करोगे तो 41,000 का रिटर्न, मैंने 2 लाख डाले थे, अब वो 2,41,000 हो गए हैं। आगे बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जो कि मेरे को 15% का रिटर्न यानी कि 86,000 रुपये रिटर्न में दे रहा है। मैंने इसमें 5,47,000 इन्वेस्ट किए थे और अब वो बढ़ के 6,33,000 हो गए हैं। अगला है मोतीलाल ओसवाल, और क्वांट में मेरी एसआईपी चल रही है। और अगली बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, क्योंकि जैसे इंडिया, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट का रीज़न ये था क्योंकि जैसे इंडिया में आप देखे होंगे मेक इन इंडिया के थ्रू डिफेंस म्यूचुअल फंड, डिफेंस स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो उसके लिए इंडिविजुअल स्टॉक के बजाय मैंने इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया था। इसमें आप देख पा रहे होगे कि ये मेरे को 10% का रिटर्न दे रहा है, 27,000 रुपये का। मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें करी थी है 2,75,000 रुपये की, जो कि मेरी एसआईपी चल रही है, और अब वो बढ़ के हो गया है 3,02,000 रुपये। अब बात करते हैं एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो ये मैंने अभी रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी है, काफ़ी पुराना नहीं है, लगभग 1 महीना पुराना होगा। तो इसमें मेरी एसआईपी चल रही है। मैंने इसमें जो रिटर्न किया है, इसमें लगभग 4% का रिटर्न आ रहा है, 307 रुपये। तो 7500 डाले थे, वो 7800 लगभग बन गए हैं। फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो पहले मेरे पूरा म्यूचुअल फंड मैक्सिमम स्मॉल कैप का ही था, फिर धीरे धीरे मैंने इसमें डाइवर्सिफाई करने के लिए इसमें अब से पिछले 1-2 महीने से मैंने इसमें गोल्ड, सिल्वर, लार्ज कैप और मिड कैप को इंट्रोड्यूस किया है। तो गोल्ड में आप देख पा रहे होगे इन्वेस्टमेंट आपको दिख गया, अब मैंने लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। तो लार्ज कैप में जैसे आप देख पा रहे होगे इसमें भी एसआईपी चल रही है। तो पिछले महीने मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट करी है 37,500 रुपये की, जो 2% का रिटर्न दे रहा है, 829 रुपये का। और अब इसकी करंट वैल्यू बढ़ के हो गई है 38,300 रुपये। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिल्वर में भी एसआईपी स्टार्ट करी है, जो कि अभी मेरे को रिटर्न दे रहा है 2% का, यानी कि 162 रुपये। 7500 का इन्वेस्टमेंट था, वो 7600 के करीब हो गए। जो सबसे ख़राब परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो है ये बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है, 4.52% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और इसमें हमें 34,000 का लॉस हो रहा है। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 7,57,500 रुपये की, अब वो 7,23,000 हो गई है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव चल रहा था, इकलौता ये नेगेटिव में क्यों चल रहा है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, इसमें ये मेरी ही गलती थी। मैंने एक्चुअली इसमें कुछ लम सम अमाउंट, जितना भी आप देख रहे हो ये, इसमें से मैक्सिमम लगभग 6 लाख के करीब इसमें लम सम अमाउंट ही है। तो जो इसीलिए कहते हैं कि एसआईपी आपकी, ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस से तो एसआईपी ज़्यादा बेटर है। इस वाले में एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें मैंने लमसम डाला था, और वही इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। अगर इसमें भी मैंने ये अमाउंट, जो पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये एसआईपी के थ्रू रेगुलर इंटरवल में डाला होता तो शायद इतना लॉस मेरे को नहीं होता। तो ये एक लेसन था, जो कि देखते हैं अभी इसको, आप मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहेंगे ही, तो देखते हैं ओवरऑल इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। मोतीलाल ओसवाल ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद से जब इसमें डिप आई तो मैंने काफ़ी पीक पे इसको परचेस कर लिया इसके। तो ये था ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो का अपडेट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। मेरा टारगेट है 1 करोड़ मेरे पोर्टफोलियो के साइज़ को करना, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 1 करोड़ की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।